नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए दोस्तों, नाइन्थ लॉर्ड जब फिफ्थ में प्लेस्ड होता है तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट है। इससे पहले कि हम इस प्लेसमेंट के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम लोग नाइन्थ और फिफ्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो 1, 5 और 9 ये तीनों आपस में त्रिकोण है। और अगर मैं स्पेशली फिफ्थ हाउस की बात करूं तो फिफ्थ हाउस जो है ये हमारे पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो भी हम सेट ऑफ कर्मास इस जन्म में भोगने को हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फिफ्थ हाउस। जो नाइन्थ हाउस है वो हमारे फ्यूचर कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फ्यूचर बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आप पास्ट एक्शंस करके आए हैं प्लस द कर्मास जो आप इस जन्म में परफॉर्म करेंगे, जो उसका सम टोटल बनेगा, यू नो द काइंड ऑफ रिजल्ट्स विच यू गेट, वो आपके नाइन्थ हाउस में जाएंगे और उससे आपका फ्यूचर कोर्स यानी योर नेक्स्ट बर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट हाउस। तो इसलिए ये दोनों घर जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और जब इन दोनों घरों का किसी भी प्रकार आपस में संबंध बने तो जो जातक है, जो नेटिव है, जिसका अभी बर्थ चार्ट आप देख रहे हैं, उनके केस में पास्ट और प्रेजेंट बर्थ्स का एक तरह से आप समझिए कि डायरेक्ट कनेक्ट बन जाता है। यानी कि जो भी सेट ऑफ कर्मास वो अपनी पास्ट लाइफ में परफॉर्म कर रहे थे, सिमिलर सेट ऑफ कर्मास वो इसी लाइफ में परफॉर्म करेंगे और उसी से ही उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें भवात भवम की, तो नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ हाउस बनता है। बिकॉज अगर आप नाइन्थ हाउस से 9 प्लेसेस मूव करेंगे तो आप फिफ्थ हाउस में पहुंच जाएंगे। इसी कारण जो फिफ्थ हाउस है वो 9वें स्थान का भवात भवम प्रिंसिपल के हिसाब से उसका नाइन्थ हाउस है। इसलिए जब भी नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा तो उस घर की ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगी। इसी कारण अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो पराशर ने प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस को काफ़ी प्रेस किया हुआ है और ऐसा बताया हुआ है कि ऐसे लोग जो हैं जिनका भी नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा वो काफ़ी लकी रहते हैं। और जनरली वो लोग जो हैं वो रिलीजियस होते हैं, उनका वेदास में इंटरेस्ट होता है, यानी कि जिस भी रिलीजन में पैदा हुए हैं वो, और उसी तरह की उसी फिलॉसफी में उनका काफ़ी विश्वास होता है। एक स्पेसिफिक चीज़ है जिस पे पराशर ने काफ़ी एम्फसाइज किया हुआ है, वो ये कि गुरु का प्रिय होता है। अब इसकी वजह ये है कि बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो अपने से उसका जो लॉर्ड है वो नाइन्थ में चला गया। इसी वजह से आपका जो नाइन्थ हाउस है वो आपके फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे जो नाइन्थ है वो उसका सूक्ष्म घर हो गया। इसलिए नाइन्थ हाउस जो है अगर उसका लॉर्ड अपने से नाइन्थ में चला जाएगा, फिफ्थ में चला जाएगा, तो जो आपके गुरु हैं, जो आपके लास्ट जन्मों से आपके साथ रहे हैं, जिनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है, उनका एक तरह से डायरेक्ट कनेक्ट इस जन्म में आपको मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से ऐसे लोग जो हैं इनको इस जन्म में भी गुरु मिल जाता है। अगर फिजिकल नहीं भी मिलेगा तब भी इनके ऊपर जो भी इनके पास्ट लाइफ के गुरु रहे हैं, जो भी हमेशा से इनके गुरु रहे हैं, उनकी कृपा बनी रहेगी और काफ़ी अच्छे इनको उस वजह से रिजल्ट्स मिल पाएंगे फॉर देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये तो बहुत ही क्लियर इस कॉम्बिनेशन का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरी बात, नाइन्थ हाउस जो है, अगर हम मटेरियल साइड की बात करेंगे तो देखिए नाइन्थ हाउस जो है वो लक्ष्मी स्थान है और फिफ्थ हाउस भी लक्ष्मी स्थान है। तो अगर जैसे नाइन्थ लॉर्ड जब फिफ्थ में प्लेस्ड होगा और यहाँ पे वो अच्छा समझिए PAC में बैठा हुआ है, यानी वहाँ पे वो बेनिफिट्स के साथ उसका एस्पेक्ट है और बेनिफिट्स के साथ कंजंक्शंस वगैरह बन रही हैं, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पिछले जन्म के कर्मास हैं वहाँ से आप गुड कर्मास को लेके आए हैं, जिसको आप इस जन्म में बैंक कर सकते हैं। यानी आपको इस जन्म के अंदर
उस गुड कर्मास को भोग सकेंगे। इसीलिए जब भी नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा और वो अच्छा प्लेस्ड हो, बेनिफिक्स के साथ बैठा हो या बेनिफिक्स का एस्पेक्ट होगा, तो ऐसे केसेस के अंदर मटेरियली ये लोग काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। मतलब इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी इजी रहती है, इनको प्रेजेंट बर्थ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और ओवरऑल मटेरियलिज्म वाइज दे डू गुड इन लाइफ। बट यहाँ पे अगर यही फिफ्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड अगर एफ्लिक्ट हो जाएगा तो देन इट कैन क्रिएट ट्रबल्स। उनको हो सकता है मटेरियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाए, प्रोजेनी से भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी बच्चों की वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं ऐसे केसेस में अगर नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ के अंदर जाके एफ्लिक्ट हो जाए। बिकॉज अगर नाइन्थ फिफ्थ में एफ्लिक्ट हो रहा है तो एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है कि जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वहाँ से आपको कुछ बैड कर्मास भी आए हुए हैं जिनको आपको इस जन्म में फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे फिर अगेन मैं वही एम्फसाइज करूँगा कि बहुत क्लियर है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन योर पास्ट लाइफ एंड द प्रेजेंट लाइफ, जिसकी वजह से जो भी आपके कर्मास हैं वेदर गुड और बैड वो इमीडिएटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं और ये नहीं है कि कुछ आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड है और यहाँ पे उसका जुपिटर के साथ किसी भी प्रकार डायरेक्ट कनेक्ट बन जाए एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से, या इनफैक्ट जुपिटर ही अगर नाइन्थ लॉर्ड हो और फिफ्थ में प्लेस्ड होगा, तो ऐसे जो लोग हैं ये लोग स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छा कर पाते हैं और इनका इस प्रेजेंट बर्थ के अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो पाती है। और जनरली देखा गया ये लोग जो हैं जिनका भी नाइन्थ फिफ्थ में प्लेस्ड होगा, जुपिटर के साथ एस्पेक्ट हो या और किसी बेनिफिट के साथ भी इनका रिलेशन बन रहा हो, तो जनरली ये मेच्योर सोल्स होती हैं, गुड सोल्स होती हैं और इनको काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिल पाती है इन प्रेजेंट लाइफ। इनको कंडीशंस ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगी जिससे ये स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मैंने जैसे पहले अपने फिफ्थ हाउस के वीडियो में भी बताया था, लगन वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी त्रिकोणों में 1, 5, 9 का संबंध बन जाए, ऐसे लोग जो हैं ये बॉर्न हीलर होते हैं। तो अगर नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड है और यहाँ पे उसका बेनिफिक्स के साथ संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोग हीलिंग रिलेटेड फील्ड्स में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं बिकॉज दे आर बॉर्न हीलर्स। इनफैक्ट अगर वो कोई हीलिंग सिस्टम नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे तब भी उनके प्रेजेंस से ही अगर वो किसी को ब्लेस भी करेंगे या किसी को अच्छे शब्द भी बोलेंगे, उससे जो उनके टच में लोग आ रहे हैं दे गेट हील्ड। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा माना गया है। बाकी अगर मैं और रिजल्ट्स की बात करूँ इस कॉम्बिनेशन की, तो देखिए जैसे मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बोला है, आप मेरे बाकी वीडियोस नाइन्थ हाउस रिलेटेड देख सकते हैं कि जब भी नाइन्थ लॉर्ड या किसी भी त्रिकोण के लॉर्ड का संबंध त्रिकोण में बैठ के किसी केंद्र लॉर्ड के साथ बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक तरह का राजयोग होता है और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए अगर नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ के केंद्रा लॉर्ड्स के साथ प्लेस्ड है या बेनिफिक्स के साथ प्लेस्ड है तो ऑटोमेटिकली वो एक तरह का राजयोग कॉम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। बिकॉज जो भी त्रिकोण लॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो योग कारक रहे हैं, तो उनके पास अच्छा करने की क्षमता है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड बीइंग अ योग कारक प्लैनेट सिटिंग इन अ गुड पोजीशन, बिकॉज अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करेंगे तो उन्होंने प्लैनेट्स को, अगर कोई भी प्लैनेट केंद्र में प्लेस्ड होगा या त्रिकोण में प्लेस्ड होगा तो उनको काफ़ी अच्छा बताया गया है। और यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड जो है वो एक त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो योग कारक है वो प्लैनेट और अच्छा देने की क्षमता रखता है। तो ओवरऑल ये प्लैनेट अच्छा देगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब इस तरह के प्लैनेट की दशा आती है, जैसे नाइन्थ लॉर्ड बीइंग प्लेस्ड इन द फिफ्थ हाउस, अगर उसकी जातक को दशा मिल जाए तो उस टाइम पे दे कैन डू वंडर्स इन देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ। वहाँ पे एक समझिए कि एक तरह का फास्ट ट्रैक हो जाता है, उनको एक रास्ता मिल जाएगा स्पिरिचुअली ग्रो करने का, क्योंकि मटीरियली लाइफ जो है वो भी काफ़ी इजी हो जाएगी। बिकॉज सी द थिंग इज़, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो आपकी मटीरियल लाइफ जो है वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं, यानी मेरा डेली एक्टिविटीज़ से यहाँ मतलब है कि अगर आप
डेली बेसिस पे आपको पैसा कमाने जाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, तो ऐसे केसेस में आप कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कभी भी आप अपनी साधना के लिए बैठेंगे या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहेंगे तो आपका हमेशा माइंड में एक स्ट्रेस रहेगा। इसी वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन अगर नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में अच्छा बैठा हो, बेनिफिट्स के साथ बैठा हो, उस पर मैलेफिक एस्पेक्ट्स ना हो, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हैं। इनफैक्ट बहुत जगह पे ऐसा भी बोला गया है कि जैसे अगर नाइन्थ का फिफ्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो तो ये लोग मोक्ष की तरफ इनका रास्ता बढ़ रहा है। और समटाइम्स कई जगह तो इतना भी बोल दिया गया है कि उनका लास्ट जन्म हो सकता है। बट मेरे गुरुजी राव सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो चीज़ आपने देखी नहीं उसके बारे में कमेंट नहीं कीजिए। बिकॉज अगर हम बोल भी देंगे कि किसी का लास्ट जन्म है, उसको मोक्ष मिल रहा है, तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उस बारे में मैं कमेंट करना नहीं पसंद करूँगा। बट डेफिनेटली हम जब किसी चार्ट को देखते हैं तो हम उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को तो एटलीस्ट ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके सामने चार्ट दिखाने आएंगे वो आपको अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में डेफिनेटली बता सकते हैं जब आप वो चार्ट देख रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की अगर किसी जातक को दशा मिलती है ऑफ नाइन्थ लॉर्ड बीइंग प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस विच इज़ वेल प्लेस्ड, तो ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाते हैं स्पिरिचुअली। तो ये मेरे कुछ थॉट्स प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के बारे में। धन्यवाद।